चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। सीट बनाइए सब लोग, फिर से बोल रहे हैं। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द कॉन्ट। हाँ बोलो। हाँ चलेगा चलेगा, तुम सीट बनाओ, आंसर लाओ, बस तुम कैसा ही बनाओ, बस खाली ट्राई करना कि मतलब मेरे को कुछ समझ में आ जाए। ऐसे तुम्हारा राइटिंग वैसे भी हमको समझ नहीं आता है, तो हम पता नहीं कौन सा भाषा में लिखती है। ठीक है, बहुत मुश्किल से हमको उस भाषा को ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, तुम 4 लाइन का क्वेश्चन को 1 लाइन में बना कर रख देती है, अब हम सोचते रहते हैं ये कैसे बनाई है। ठीक है, तो तुम बनाओ कैसे भी, उससे दिक्कत नहीं है मेरे को। तो सब लोग वैसे ही करो, है ना, फटाफट बनाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सजा धजा के बनाना है, बस बनाना है क्वेश्चंस को, आंसर लाना है। जहाँ पे आप फंस रहे हैं क्वेश्चंस का डाउट पूछिए। और डाउट ऐसे भी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन मेरे को भेजो पर्सनली, हम उस क्वेश्चन को सर्कुलेट कर देंगे सब में। उस क्वेश्चन को हम भेज देंगे सबके पास, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन के डाउट, ये डाउट किसका है। होता है ना कि ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहे हैं और सबको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसका आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तुम क्वेश्चन मेरे को भेजो, हम उस क्वेश्चन को भेज देंगे सबके पास। फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो सॉल्व कर लेगा वो मेरे को भेज देगा, फिर वापस उसके पास चला जाएगा आंसर, जिसके पास जिसका डाउट था ये। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि आप मेरे को क्वेश्चन भेजेंगे और फिर हम तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देंगे आपको, ना, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, शेड्यूल बहुत बिजी है, तो थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि सर मैसेज सीन कर लेते हैं, रिप्लाई ही नहीं करते हैं। मैसेज सीन करना और रिप्लाई करना में बहुत अंतर होता है। सीन करके देख लेना, हो गया ख़त्म, लेकिन रिप्लाई करने में सोचना पड़ता है क्या बोल के भेजना है। ठीक है, तो यही मामला है। बाकी आप क्वेश्चन भेजा करिए, इंस्टेंट डाउट क्लियर करो, अपना काम ख़त्म करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी का, देखो आगे। सब कुछ बहुत सही चल रहा है, बहुत सीक्वेंस में चल रहा है, अगर आप मन लगाएंगे बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताते हैं, एकदम सेम कंटेंट मोशन के बच्चों के पास भी जा रहा है। ठीक है, सेम कंटेंट, तो सोच लो कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ और ऑफलाइन में कुछ और, नहीं, इवन कि थोड़ा इधर आपको ज़्यादा ही मिलेगा ना। अब ये बोल नहीं सकते, पूरा रिकॉर्डिंग होता है यार। और सब कुछ सेम रहता है, कंटेंट पीडीएफ वीडीएफ सब सेम है, तो कोई लोड नहीं लेने का। चलो, इसको ये जो लिखा है ना थोड़ा ढंग का नहीं लिखा है, इसको थोड़ा अपन सही से लिखते हैं, बढ़िया लगना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी का सवाल लगना चाहिए देखने में। तो ऐसे लिखेंगे इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखो के कॉस एक्स और बाई, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कभी पहले कॉन्टिन्यूटी का, तो थोड़ा सा इसको ट्राई कर लो अरेंज करने का। जैसे इस एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई/2, और ये 3 कह रहा है, एफ एक्स का वैल्यू 3 है, अगर एक्स का वैल्यू पाई/2 हो जाए तो तुमसे कह रहा है फाइंड करो के, निकालना है। वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर कब होता है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, सिंपल बात है, तभी तो होता है ना। ये एफ ऑफ पाई/2 मतलब पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस, और एफ ऑफ पाई/2, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ पाई/2 सेम है। तो चलो सोचो और बताओ कि क्या वैल्यू आ रहा है इसका, के का वैल्यू। सिक्स आ रहा, 6 सही है, गुड। देखो, k इज नॉट इक्वल टू पाई/2 लिखा है यहाँ पे, k पाई/2 के इक्वल नहीं है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब पाई/2 से बड़े पे भी यही वैल्यू लेना है, पाई/2 से छोटे पे भी यही वैल्यू लेना है बस, और पाई/2 पे 3 लेना है, ये इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एल का, समझना, तो एल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 पर माइनस का साइन। तो उस केस में फंक्शन यही सेलेक्ट होगा, दिस इज के कॉस एक्स बाई, नीचे हो जाएगा जी पाई-2x, पाई-2x। आदिति बहुत लेट है क्लास में। सॉरी सर। तुम्हारा जुगाड़ सही है, लेट करो सॉरी बोलो, काम खत्म। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा।
चलो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स लिखा है यहाँ पे, है ना। ये एल एच एल अभी सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि पाई बाई टू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो देखो पाई बाई टू रखने से दिक्कत क्या है। यहाँ पे बन जाएगा कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, यहाँ पर रखेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, टू टू कट के पाई माइनस पाई जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ना एक अप्रोच समझा रहे, समझो अप्रोच क्या। आपको तो पता है पहले से कि भाई x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस लिखा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एच, एंड वेयर h टेंड्स टू व्हाट, जीरो। बस अब सवाल बदल गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के कॉस x की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस टू, एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, h हो जाएगा, है ना। सो नाउ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो के, ये cos पाई बाई टू माइनस एच, आपको पता है ना cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन h, और बाई, ठीक है, ये टू टू कट गया, तो पाई पाई भी कट गया, सिर्फ बचेगा टू एच, टू एच नहीं माइनस टू एच बच जाएगा, ये माइनस टू एच बच रहा है ना, नहीं नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एच, सही है। अब यहाँ से देखो साइन एच बाई एच, याद है आप फॉर्मूला साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन होता है अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है तो कितना मिला आपको यहाँ से, ये तो वन हो गया, तो मिला आपको के बाई टू। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखो एल एच एल हो गया ना ये, अब ये एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर है और एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर है, एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू देखो थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब के बाई टू का वैल्यू थ्री हो गया, तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिक्स। लो जी ये मिला आपको आंसर। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑफ ऑन है। चले आगे, आर एच एल का जरूरत नहीं है, आर एच एल निकालेंगे तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, के बाई टू वहाँ पे भी आपको के बाई टू ही मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि वापस हम आर एच एल निकालें और फिर सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लो ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, 2021 का क्वेश्चन है ये। तुम ऑप्शन देख लो पहले, मतलब क्वेश्चन देख लो फिर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डिलीट करेंगे, स्पेस नहीं है उतना बनाने के लिए यहाँ पे। ऑप्शन लिखना तो कहीं लिख लो बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन है, ये लग रहा है क्वेश्चन करा दिए क्या, कल 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 हो गया था ये क्वेश्चन यार, मिला, देखो तो एक बार पलट के पीछे। अरे ये हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसके बदला में दूसरा क्वेश्चन एक करता हूँ। चलो इसको हटाओ, लिखो तुम लोग ये क्वेश्चन। दे रहे हैं एक मिनट एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन लिखो चलो। चलो तुम लोग इसको बनाओ तब तक, है ना, हम ढूंढते हैं क्वेश्चन एक, ट्राई करो इसको। ठीक है, इसको लिखो पहले, कंटिन्यूटी के फॉर्म में लिखो इसको। अब क्वेश्चन को देखिए, हालांकि एग्जाम में पेपर ऐसा दिखता नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके का दिख रहा है, आप इसको अरेंज कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल एन कॉस एक्स बाई, नीचे आ जाएगा जी यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर वन अपॉन फोर माइनस वन, दिस इज व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, e टू द पावर साइन फोर एक्स माइनस वन लिखा है नीचे, बाई एल एन वन प्लस टेन टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो।
ये क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि बताओ एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या आएगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, तो वही है एफ ऑफ जीरो, तो वही होगा ना जो एल एच एल होगा और जो आर एच एल होगा। इसमें क्या है, एफ ऑफ जीरो वही चीज़ होगा जो एल एच एल होगा और जो आर एच एल होगा। आर एच एल भी निकालो। एल एच एल टू निकाली है ना, ठीक है। देखो एल एच एल मतलब हो गया एक्स जीरो से छोटा पे है ना, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ई टू दी पावर साइन फोर एक्स माइनस वन लिखा है यहाँ पे, और बाई डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, दिस इज एल एन वन प्लस टेन टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निपटाते हैं, याद है फॉर्मूला आपको, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू वन होता है और एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन होता है ना लिमिट में। तो बस इसी का यूज़ करना है इस जगह पे। देखो ई टू दी पावर साइन फोर एक्स माइनस वन लिखा है ना, इसके नीचे काश अगर साइन फोर एक्स होता तो ये पूरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक वन हो जाता। तो आप साइन फोर एक्स लाए हैं तो फिर आपको ऊपर नीचे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो नीचे में tan 2x अगर होता तो फिर ये बनता वन, मतलब कि यहाँ पे भी इसको बैलेंस करने के लिए वन कर लिए। तो बचा क्या अपने पास, एक साइन 4x बच रहा है और एक tan 2x बच रहा है। साइन 4x बाई tan 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना बन रहा है, साइन 4x का वैल्यू अपन 4 लिख सकते हैं और tan 2x को हम लोग, सॉरी 4x और इसको 2x, ये कट गया तो यहाँ से 2 आ गया। देखो एल एच एल का वैल्यू 2 आ रहा है, वो सही बताइए ये। ठीक है, बाकी सब तो वन वन हो गया ना। बाकी सब जो है आपको ध्यान रखना है, ये वन हो जाएगा और इधर से ये वन हो जाएगा। अरे चल आ रहा है क्या, आर एच एल नहीं आया सर। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, ये लिखा एल एन कॉस एक्स बाई ये वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर वन बाई फोर माइनस वन लिखा है। ठीक है, बताओ मेरे को क्या करें इस क्वेश्चन में, अब कोई तो हिंट दे दो। बताइए एनीबॉडी। कोई कुछ बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। देखो हम बताते हैं क्या करना है, सुनो। x टेंड्स टू, यहाँ जीरो लिखा है ना, ये छोटा वैल्यू है, आप इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एल एन के साथ यहाँ आ जाएगा cos x और नीचे आ जाए, माइक ऑफ करो अपना, किसी का माइक ऑन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर और माइनस वन। ये कर सकते हैं ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, इस वन बाई फोर को लाके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वन और ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो मिला ना, क्या मिला, देखो ये वन वन हट गया, एक्स स्क्वायर बाई फोर, इस फोर को यहाँ भेज दूँ तो चलो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, बाद में रोना मत कि क्यों आ गया फोर यहाँ पे अचानक से। अब देखो x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे ना, cos जीरो वन होता है, ऊपर में ln वन आ जाएगा, जीरो होता है और नीचे भी जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया। कोई मेथड नहीं दिख रहा है इसका। तो जब कोई भी मेथड नहीं दिखता है तो हम लोग याद करते हैं एल हॉस्पिटल को, अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म है तो फोर को एज इट इज रहने दो। ln cos x का क्या हो जाएगा, ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाई एक्स, तो ये फोर बाई कॉस एक्स बन जाएगा और cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x बन जाएगा। लिमिट क्या चल रहा है, x टेंड्स टू जीरो। अब तुम देखो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कुछ, साइन x बाई एक्स इसका वैल्यू वन हो जाएगा, कॉस जीरो को दिक्कत है नहीं तो वन होता है, तो माइनस फोर बाई टू कितना आ गया, माइनस टू आ गया। सो दिस इज वी आर गेटिंग माइनस टू। अब क्या हो गया बताओ, ये क्या लफड़ा हो गया, माइनस टू आर एच एल, हाँ, और एल एच एल आ गया प्लस टू। So they are not equal. LHL is not equal to RHL, it means लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो f ऑफ जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा पे, इसलिए बोला है वो अगर पॉसिबल है तो निकालो f ऑफ जीरो।
तो पॉसिबल ही नहीं है सर, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूछा कि बताओ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो बताओ क्या बताएंगे आंसर आप, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ ये? 2 पे? ठीक से देखो, तुम 2 पे चेक कर रही थी क्या? हाँ 0 पे चेक कर रहे थे ना, तो 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो ना ये। ठीक है जी, बात समझ में आई शानवी? ओके चलो इसको बनाओ, लो क्वेश्चन देख लो पहले बढ़िया से, इस बड़ा कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देख लो, 1 माइनस ई है, ई माइनस 1 है, 1 प्लस ई है और ई है। अब ऑप्शन को कट कर रहे हैं यहाँ से, इतना जगह नहीं है अपने पास, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। चलो क्वेश्चन दिख गया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 0 पे, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस बी स्क्वायर पूछा आपसे, 6a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो देखो b निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एच एल एंड आर एच एल, क्योंकि फंक्शन बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 ये रहा, 0 पे ही देखो फंक्शन का नेचर बदल रहा है, 0 से लेस पे ये फंक्शन, 0 के बराबर ये फंक्शन, 0 से बड़ा ये फंक्शन। ठीक है, तो चलो फाइंड करो पहले एल एच एल। निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे फंक्शन लिखा है 1 प्लस मॉड साइन एक्स, इसके होल पावर में 3a बाई, हाँ सही है, ऐसा आ गया ये 3a बाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है ये, सानवी तुम मत बताना, रुक जाओ, ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? कौन सा? हाँ ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिख रहा है सर, तो इसका आंसर होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको उठा के नीचे ले आओ, 3a अपॉन मॉडुलस ऑफ साइन x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस मॉड साइन x माइनस 1, ये 1 और 1 कट जाएगा, मॉड साइन x और मॉड साइन x कट गया, आ गया e की पावर कितना, 3a मिल गया। दिस इज योर एल एच एल। चलो जी अब आर एच एल पे चलते हैं। अब देखो आर एच एल क्या हो जाएगा, ये हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे e टू दी पावर बन जाएगा cot 4x बाई cot 2x, ऐसा लिखा है। देखो कॉट का चक्कर ये है कि डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते, इन्फिनिटी आता है कॉट 0, क्योंकि tan 0 0 होता है ना, तो कॉट 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं है, सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू दी पावर, इस कॉट, देखो नीचे जो cot 2x लिखा है इसको ऊपर करेंगे तो tan 2x चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कॉट नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा tan 4x, सिंपल। अब ये क्या दिख रहा है, e टू दी पावर 2x को tan में अगर x 0 का अप्रोच करता है तो बताया था ना, tan 2x को 2x लिख सकते हैं, और 4x को अपन 4x लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, तो e की पावर 1/2 बन गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स विच वी आर गेटिंग यार, आर एच एल आ गया ये e की पावर हाफ। अब ये एल एच एल है, ये आर एच एल है, और देखो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू b दिया हुआ है, तो ये तीनों तो इक्वल होता है ना कंटिन्यूअस फंक्शन पे, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐसा, e टू दी पावर 3a इज इक्वल टू e की पावर हाफ इज इक्वल टू हो गया b, ऐसा आया जी, है ना। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर को इक्वल कर दो, 3a बराबर हाफ हो जाएगा, सो 3a इज इक्वल टू हाफ, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/6, तो चलो a मिल गया। अब चाहिए अपने को b का वैल्यू, ये कैसा निकलेगा जी, देखो
बी का वैल्यू क्या लिखा है, रूट ई लिखा हुआ है ना, इसी को देख लो ना, बी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, रूट ई लिखा हुआ है ये। तो अब आपसे बोला था जो वैसे कर लो, यहाँ पे आपसे कह रहा था ई टू दी सॉरी ये 6a प्लस बी स्क्वायर चाहिए, मतलब 6a का वैल्यू कितना आया 1/6 और प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू इतना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ई बच जाएगा सिर्फ, तो ये 6 कट गया, आंसर आ गया e+1। बन गया, ठीक है। शिवम समझ रहा है तुम, पक्का ना। लिमिट का लेक्चर तुम्हारा लिमिट का लेक्चर तुम्हारा अप टू डेट है कि नहीं है, और कॉन्टिन्यूटी का बाबू लास्ट लेक्चर का ही तो इसके साथ कनेक्शन है, क्यों छोड़ देता है बताओ। छूटता है तो लेक्चर तो हम भेजते हैं, ऐसा बात नहीं है, नहीं भेजते हैं तो 2-3 बार मैसेज कर दिया करो। सी नहीं है वो ई है, सी कहाँ से आ गया। ये देखो बी का वैल्यू रूट ई है ना, ये e की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ई तो होता है। इसका b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, रूट ई का स्क्वायर करेंगे तो e बन गया ना, तो b स्क्वायर की जगह पे e लिख दिए और 6a मतलब 6 × 6 कट गया यहाँ से, समझी। आया तो समझ में क्या बोले थे। चलो इसको बनाओ। बन रहा है, एलएचएल निकालते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a साइन π/2 एंड दिस इज x-1 बाई, यहाँ लिखा नहीं बाई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इतना ही लिखा हुआ है, x<0 पे ये बात हो रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई। फ्रैक्शन में नहीं आएगा शायद, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। हाँ ये है 14 आएगा, 14 कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, हाँ 14 सही है। देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, तो 0 डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 - 1 साइन -90 हो जाएगा, और साइन -90 का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ से LHS क्या मिलेगा, -a मिल गया, ठीक है। दिस इज -1 इज योर LHS। नेक्स्ट अगला है RHL पे आ जाओ। RHL का जो वैल्यू है वो ये क्वेश्चन लिखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे, यहाँ लिखा है tan 2x माइनस साइन 2x, ठीक है, बाई डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा है bx का क्यूब, ठीक है। शानवी तुम मत बताना है ना, बाकी लोगों से मेरा क्वेश्चन है कैसे बनाए इस क्वेश्चन को बताओ। एक्सपेंशन लगाना है, ये एक्सपेंशन का आइडिया सुवर्णा कैसा लगेगा बताएगी, कैसे बचला सुब कि इसमें एक्सपेंशन लग सकता है सर। हम्म, 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगी, मत करो डिफ्रेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन करने के लिए एक सवाल हम रखे हैं, कर लेना उसको। हाँ, कोई बोल रहा है बैकग्राउंड से? गौरव बोल रहा है क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? tan 2x को sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हैं, ठीक है। आगे तो साइन साइन 2x, ठीक है। मतलब ये एक नया अलग रास्ता है ये, है ना। हो सकता है कि इस रास्ता से तुम आंसर तक पहुंच जाए, लेकिन एक्सपेंशन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये आइडिया कैसा लगता है एक्सपेंशन इन लोग के दिमाग में? हाँ, और लेकिन ये दिमाग में कैसे आता है कि सर ये एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि दिख रहा नीचे में x की पावर 3 है। हाँ, x की पावर 3 है, तो एक्सपेंशन से जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप एग्जाम में एक्सपेंशन याद करके नहीं जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हमको tan 2x का एक्सपेंशन याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है तो बताओ। tan x का एक्सपेंशन मेरे को बताओ कोई। x प्लस एक्स क्यू बाई 3, चलो दो ही टर्म्स का काम होता है सिर्फ, बाकी होने का तो बहुत होता है। तो अगर x है तो यहाँ x x लिखेंगे, अगर 2x होगा तो 2x लिखेंगे, 2x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3 हो गया जी यहाँ पे, माइनस साइन 2x का। अब देखो साइन x का एक्सपेंशन सबको याद रहता है, आपको भी याद हो जाएगा। साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, बाई, अच्छा यहाँ पे सॉरी x नहीं 2x होगा ना, सही से लिख रहे हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और नीचे लिखा है बी एक्स का क्यूब। तो एक स्टेप और जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा 2x प्लस दिस इज 8x का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x प्लस दिस इज 8x का क्यूब अपॉन 6, ठीक है। और इधर चल रहा है बी एक्स का क्यूब। देखो 2x और 2x कैंसिल हो गया, और जो नीचे एक्स क्यूब ये बैठा हुआ है, और ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 8/3 माइनस, नहीं प्लस 8/6, तो बच गया 8/3 प्लस 8/6, और नीचे है b। इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस a के इक्वल आएगा ना, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल करते हैं तो। अब ये अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो गया, और 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 24 हो गया ना, 24/6 4, मतलब उधर से हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस ए बी हो गया। देखो इधर जाएगा ना, ये बी जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो अब ए बी को बुला लो इधर साइड में, तो 4 प्लस ए बी बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखे यार, यहाँ लिखते हैं। तो 4 प्लस ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 0 के इक्वल। अब बताओ जरा सा लफड़ा यहाँ पे किया ना कि आपसे 10 माइनस ए बी पूछा है। अच्छा ये माइनस पूछा है तो माइनस आना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? साइन -90 -1, यहाँ तो ठीक था। 10 माइनस ए बी लिखा है, कोई नहीं, हाँ हो गया। देखो इधर लाने की जरूरत नहीं है ना, 10 माइनस ए बी बोला था ना, तो तुम यहीं पे 10 ऐड कर दो और यहाँ भी 10 ऐड कर दो, हो गया। तो बताओ 10 माइनस ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 10 प्लस 4 14। सो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे अपन खेल लिए, काम हो गया इसी से। 10 माइनस ए बी, हो गया, समझ आया बात? तो इस क्वेश्चन में ये एक्सपेंशन लगा है, इसका ध्यान रखना है। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है तो tan और साइन का फिर से लिख लेना कहीं पे शॉर्ट में, ताकि याद रहे आगे से। गौरव थोड़ा बहुत समझ में आया तुमको? चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो इसको।
फंक्शन को पहले अरेंज करके लिख लो सही से। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे बनाई बताना। तो कितने बार डिफरेंशिएट की? 2 बार। 1/6 कैसे आया बताना, क्या की समझाओ। cos c माइनस cos d, ये लगाई तू -2 sin x प्लस x/2, फिर sin x माइनस x/2, फिर अच्छा उससे उससे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आया। फिर एक्सपेंशन लगाओ ना, एक्सपेंशन लगा दो, सबसे बढ़िया है। वन माइनस वन प्लस की मतलब क्या, 1 माइनस कॉस साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रही है और 1 माइनस कॉस एक्स का। हाँ तो फिर भी 0 आ जाएगा फिर तुम्हारा। 0 सही आंसर है। इससे पहले भी 0 किसी का आया था, सुबन्ना तुम्हारा आया था ना 0। हाँ देखो एक्सपेंशन से इसको लेके जाओ, है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को ना मतलब देखो एक्सपेंशन से करके दिखाते हैं पहले। कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, है ना। दो टर्म खुलते हैं यहाँ से। तो कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस, अच्छा पहले एल एच एल लिख देते हैं यहाँ पे। तो वी आर सॉल्विंग एल एच एल पार्ट विच इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। 0 माइनस पे भी वही होगा और 0 प्लस पे भी वही होगा। कॉस साइन एक्स लिखा हुआ है ना, तो कॉस साइन एक्स लिखा है तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, दिस इज साइन एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आया ये। और उसके बाद माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद, इसका भी अपना ब्रैकेट कर लो बंद। और नीचे लिखा हुआ यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो चलो यहीं पे ब्रैकेट खोल देते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो ये प्लस बन जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। ये जो साइन एक्स लिखा है, ये साइन एक्स को हम लोग एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 0, ठीक है। या ऐसा समझो, एक सेकेंड अभी झोल हो गया इसमें। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर नीचे लिखा है एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो बच रहा -1/2 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल एंड दिस इज योर 0। ऐसा। अब ये 0 तो कोई ख़राब वैल्यू तो नहीं है ना, हमारा क्या गलती है, 0 आ गया तो ठीक है। तो इस 0 पे तुम शक मत करना कि गलत। हाँ सेकेंड स्टेप में याद है तुमको, साइन एक्स को हम लोग बताए थे ना कि साइन एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं अगर एक्स टेंड्स टू 0 है तो, याद है कल ही तुमको समझाया ना ये बात। तो साइन एक्स को एक्स लिख दिए, स्क्वायर लगा था तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब जगह से कट गया, समझा। तो 0 आ गया। अब 0 इज़ नॉट द बुरा आंसर, है ना, ये ख़राब आंसर तो कोई है नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 0/0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो भाई ठीक है। और ये LHL है, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो LHL का वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, a है,
और LHL कितना है, 0 है, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 0। चलो इसको ट्राई करो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होगा। 10 5x यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ है ना, 10 5x ऊपर होगा जी। ऐसा 10 6x/10 5x। गौरव माइक ऑफ कर लो अपना उधर साइड से। बना, देखो सबसे पहले पहले बताओ मेरे को, ये बताओ कि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। आप चेक कहाँ करेंगे, पहले ये बताइए हमको, किस पॉइंट पे चेक करेंगे। पाई/2 पे। देखो x = पाई/2 यहाँ लिखा है, वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है x = पाई पे ही चेक, पाई/2 पे चेक करना है। और वैसे भी दिख रहा है कि पाई/2 से पहले फंक्शन कुछ और है, पाई/2 के बाद फंक्शन कुछ और है, और पाई/2 पे फंक्शन कुछ और है। इसका मतलब ये कि पक्का फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है पाई/2 पे, तो वो तो देख भी रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे LHL का। लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 माइनस, मतलब पाई/2 से छोटा, ये वाला फंक्शन हो गया। सो दिस इज 6/5 होल पावर, ये हो जाएगा tan 6x अपॉन दिस इज tan 5x। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, सोचो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 6/5 की पावर, ये 6x है, 5x है, 6x को 6 लिख देंगे, 6x लिख देंगे, और 5x को 5x लिख देंगे, और ये कट जाएगा। तो 6/5 की पावर 6/5। अगर ईमानदारी से बताना, अगर किसी के ये बात दिमाग में बात आया था तो बताओ जल्दी, कोई बुराई नहीं है इसमें, आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आया था, तो हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि बताओ ये ऐसा होगा क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा, बताओ कोई। हाँ, ये x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू, ये पाई/2 लिखा हुआ है ये। अगर यहाँ 0 होता ना तो ये बिल्कुल सही था, ये मेथड करेक्ट था। बट यहाँ पे 0 रहता, तब 0 नहीं है ना, पाई/2 है यहाँ पे, तो सॉरी, ये मेथड नहीं काम करेगा यहाँ पे फिर। तो अब ये कैसे होगा जी, अब बताओ। A0 और B-1। सही है। ठीक है, तो शानवी तुम नहीं बताएगी। अब हम बाकी लोगों से सुनना चाहते हैं कि बताओ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें। ये 1 की पावर इन्फिनिटी का ही फॉर्म नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, बताओ। अप्रॉक्स 10 11 लोग क्लास में हैं, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है स्टेप कि इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए। गलत भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। एल हॉस्पिटल तो लगाते हैं रिशु, 0/0 के फॉर्म, ऐसा कुछ दिखने। हाँ, और बोलो चलो, और किसी के में कुछ दिमाग में कुछ आ रहा। सुवर्णा कुछ सोच पा रही है, अंजलि, आदिति। नहीं, देखो
अरे एक बात बताओ, जब कुछ भी ना समझ में आना तो इसको लिखा करो, पाई बाई टू माइनस लिखा है ना यहाँ पे। चलो सानवी बताएगी, बताओ सानवी। तुम ही बताओ, छोड़ो हटाओ। हाँ, x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, और h टेंड्स टू जीरो। ये कौन बता रहा, गौरव तुम बताया। वेरी गुड, ये लाइन करना था, ये पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं सोच पाता है सब। अब यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। ये लिखा है 6/5 होल पावर, यहाँ हो जाएगा 10। 6 x की जगह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, और नीचे हो जाएगा ऐसा, दिस इज 10 5 टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, एंड दिस इज h टेंड्स टू ज़ीरो, 6/5 होल पावर, यहाँ हो जाएगा 10। देखो 6 जब एंट्री करेगा ना इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 6h, एंड डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 10, दिस इज 5 पाई बाई 2 माइनस 5h, ऐसा हो जाएगा जी ये। ओके सर। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, 6/5 होल पावर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आया होगा सब, पाई के मल्टीपल में हम लोग tan को tan ही रखते हैं, तो ये tan 6h रहेगा। और नीचे में पाई बाई टू के मल्टीपल में दिख रहा है ये, तो tan का क्या बन जाएगा, cot, और यहाँ बन जाएगा 5h। एक बार थोड़ा क्वाड्रेंट भी देख लो, 3 पाई आपको पता है कि 3 पाई यहाँ पर होता है इस जगह पे, माइनस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव होता है, और यहाँ 5 पाई बाई 2 यहाँ होता है, और उसमें माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव होता है। अब ये मत पूछना कि सर ये सब आप क्या कर रहे हैं, ये अगर नहीं पता है तो कॉपी के कहीं साइड में लिख लो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं आता है हमको। ठीक है, अभी नहीं बता पाएंगे। चलो, नाउ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अब इसको आगे बढ़ते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, 6/5 होल पावर, देखो माइनस टेन 6h तो सही है, इसको भी उठा के ऊपर कर दो, cot 5h को लिख दो tan 5h, हो गया, लिख सकते हैं ऐसा ना। अब यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो लाके तुम जीरो यहाँ भी पुट कर लो, और ये जीरो लाके यहाँ भी पुट कर लो, तो tan जीरो जीरो, और tan 6 जीरो, मतलब जीरो जीरो हो गया ये। तो मतलब कितना बन गया, 6/5 की पावर कितना आ गया, फाइनली जीरो आ गया। और 6/5 की पावर जीरो मतलब कितना होता है, 1। किसी भी नंबर पे पावर जीरो आ रहा है मतलब आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 इज़ नॉट अ बैड आंसर, ये तो सही है ना भाई, दिस इज़ नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म ना। तो ये मेरे को मिल गया, एलएचएल का वैल्यू 1 आ गया। तो बी तो मेरे को दिख गया अब, क्योंकि आपको पता है एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू होना चाहिए। फंक्शन एलएचएल का वैल्यू और आरएचएल का वैल्यू और एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू, ये तीनों सेम होना चाहिए ना। तो एल एच एल 1 आ गया, और एफ ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू देखो बी प्लस टू दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, -1। एक वैल्यू तो निकल गया। अब आपको ए भी फाइंड करना था। चलो ए के लिए बताओ, कोई हिंट करो, कुछ तो बताओ, हमारी मदद करो यार कोई। ए कैसे निकलेगा। हम्म, अच्छा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है क्या। इज दिस फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी, चेक करो। 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे बन रहा है, एक बार एक्सप्लेन करो। एक्स का वैल्यू, हाँ ठीक है, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉस 90 जीरो हो गया, 1 प्लस जीरो 1 हो गया, और यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है ये सर, फिर तो सही है, फिर आप लगा सकते हैं फॉर्मेट, है ना। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको, है ना। देखो 1 प्लस आर एच एल लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स
होल पावर ए बाई बी एंड दिस इज मॉड 10x लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं, मॉड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग सीख भी लेगा सब मॉड ओपन कैसे करना होता है। बताओ तो पाई बाई टू प्लस लिखा है यहाँ पे। पाई बाई टू प्लस का मतलब क्या होता है? पाई बाई टू से ज़्यादा। और पाई बाई टू से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो अगर कॉस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो वन माइनस कैसा हो जाएगा? कॉस एक्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा ए बाई बी, और यहाँ पे देखो x का वैल्यू पाई बाई टू, यहाँ पुट करो पाई बाई टू प्लस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड। सेकेंड में tan कैसा होता है? नेगेटिव। सो दिस इज माइनस टेन एक्स बन जाएगा ये, माइनस टेन एक्स। अब आप आराम से ए टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म लगा लो। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा देखो, ई टू द पावर, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस माइनस ए बाई बी एंड दिस इज टेन एक्स, ये और इसके साथ हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स माइनस वन। ये वन और वन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, e टू द पावर a बाई बी एंड दिस इज योर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। हो गया जी। अब आपको यहाँ पे लिमिट क्या चल रहा है? x टेंड्स टू पाई बाई टू। अब क्या करें सर बताओ? tan 90 का वैल्यू कितना होता है? देखो tan अगर पाई बाई टू यहाँ पुट कर देंगे ना तो tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा पूरा मेहनत। तो एक काम कर लो ना, लिमिट x टेंड्स टू दिस इज पाई बाई टू प्लस रहने दो, a बाई बी रहने दो। हाँ, इसको साइन बाई कॉस लिख दो और यहाँ कॉस लिख दो, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये बन जाएगा सिर्फ साइन एक्स, और साइन एक्स में अगर हम लोग पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन 90 वन होता है, तो ये कितना आ गया? ई टू दी पावर ए बाई बी मिल जाएगा ये। सो फाइनली वी आर गेटिंग ई टू दी पावर ए बाई बी। ये हो गया तुम्हारा आर एच एल का वैल्यू। एल एच एल का वैल्यू कितना आया था जी? एल एच एल आया था, एल एच एल आया था वन। तो वन इज इक्वल टू बी प्लस टू इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए बाई बी। तो यहाँ से तो हम लोग सॉल्व करके b निकाल लिए थे, b का वैल्यू माइनस वन आ गया था, तो यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। और अब a निकालने के लिए क्या करो, इसको ऐसा लिख लो, e टू दी पावर जो a बाई बी है इसको इक्वल कर दो वन के साथ, और वन को e टू दी पावर जीरो लिख दो। तो बेस से में पावर इक्वल कर दो, तो a बाई बी इज इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। देखो हो गया ना। क्या निकालने बोला है? a और b निकालने बोला है, तो हो गया, a और b ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सानवी तुम यही की थी ना, कुछ और करके बैठ गई थी इतना जल्दी? बड़ी जल्दी। डन है जी, चलो आगे। ये लो 2025 इसी साल का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डिलीट कर देंगे। 2025 3 अप्रैल, मतलब पिछले महीने का क्वेश्चन है ये। चलो बनाओ। x की सॉरी x इज इक्वल टू जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला है, तो आप LHL निकालिए और सब लोग ट्राई करिए, हम बस लिख रहे हैं सर, ये बना नहीं रहे। वन प्लस ए एक्स होल पावर वन बाई एक्स लिखा है। चलो हमको बताओ LHL कितना आ रहा है जल्दी। वेरी गुड। x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन की पावर वन बाई जीरो इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी बन रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस वन बाई एक्स बाहर, वन प्लस ए एक्स माइनस वन, ये वन और ये वन कैंसिल हो गया, e टू दी पावर ये हो जाएगा ए एक्स बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर a मिल जाएगा ये। दिस इज़ योर LHL। चलो नाउ यू थिंक अबाउट RHL।
RHL कितना आ रहा है बताओ। दिस इज RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 2 बाई x प्लस c होल पावर 1/3 माइनस 2। ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा सोचो। आया दिमाग में किसी का? एल हॉस्पिटल लगा सकती हो, यस। कुछ और सोचो ना एक बार। एल हॉस्पिटल या लास्ट में लगाते हैं जब देखते हैं कि मरने लगा सिचुएशन एकदम, और कुछ दूसरा तरीका से भी बन जाएगा ये। क्या बोल रही है सानवी? -3/8 आ रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन तो उठा लिया, आंसर उठाया नहीं है। हाँ, यस, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसी का वेट कर रहे थे हम। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बनाओ ना, इतना तो हिंट मिल गया। आंसर सानवी उतना नहीं है जितना तुम बताई। ना, पहले हमको बस इतना बताओ, एक काम करो, छोड़ो हटाओ ये सब लफड़ा। हमको इतना बताओ कि ऊपर जीरो आ रहा है क्या? जीरो पुट करने से देखो तो, बोलो। कैसे नहीं आ रहा? ऊपर तो जीरो आ रहा है, ऊपर तो जीरो आ जाएगा। 4 का पावर 1/2 मतलब 2, 2 माइनस 2 जीरो हो गया। और अगर ऊपर का वैल्यू जीरो आ रहा है तो नीचे का वैल्यू अगर जीरो नहीं आया तो फिर उस हिसाब से फिर वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन यहाँ 1+b लिखा हुआ है और यहाँ पे e टू दी पावर a लिखा, और आपको पता है e टू दी पावर a इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। और ये जीरो हो जाए और ये जीरो नहीं हो तो फिर LHL RHL के बराबर नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऊपर जीरो आया है तो नीचे भी जीरो आना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से या कोई मेथड से सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन कर सके। हाँ ना, तो अब हमको ये बताओ कि सी का वैल्यू कितना पुट करेंगे ताकि नीचे भी जीरो बन जाए, बस इतना बताओ। 3 कैसे होगा? 8 होगा ना। 8 अगर रहेगा यहाँ पे तभी तो हम 8 एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 2, 2 माइनस 2 जीरो बन जाएगा। तो सी का वैल्यू जो है ना वो जीरो हो गया। ऐसे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो पता चल गया कि सॉरी सी का वैल्यू 8 रखना होगा, है ना। सी हो गया 8। अब जैसे सी 8 हो गया तो अब इसको यहाँ से हटाओ और इसके जगह पे बैठा दो 8 को ले जाके, तब जाके 0/0 बनेगा ऊपर नीचे। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, समझो ध्यान से कैसे लगेगा अप्रोक्सीमेशन। लिसन, यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 4 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो x के बगल में ना 1 होना चाहिए, यहाँ पे x के बगल में 4 बैठा है, 4 को 1 करने के लिए 4 बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट बाहर निकलेगा तो बाहर 2 निकलेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 4 और यहाँ 1/2 लिखा है। क्या? हाँ 48 करेक्ट है, गुड।
फिर यहाँ से 8 बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 8 एंड दिस इज 1/3 और -2, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 2 2 2 और 2 कॉमन निकल के कट गया, अप्रॉक्सीमेशन में ये x/4 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस x/8 -1 और नीचे हो जाएगा और दिस इज 1 प्लस x/24 -1। ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, ये x भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 24/8 मतलब 3, तो ये वैल्यू मिल गया 3। ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या था, तुमसे पूछा है e टू दी पावर a इंटू b इंटू c। तो ये बताओ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो e टू दी पावर a का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। e टू दी पावर a का वैल्यू 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये LHL है और ये RHL है अपना, तो ये हो गया ऐसा। तो बस e टू दी पावर a को 3 रख दो, b का वैल्यू कितना आया, 3 आया है ना। b कहाँ है, b कहाँ है, b। अच्छा अभी तो b निकाले नहीं है ना, b निकालना पड़ेगा आपको, तो b क्या हो जाएगा। हाँ बोलो कौन सा, ये तुम्हारा LHL है, और ये क्या है, ये क्या है, 3 क्या है, तो LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए ना। तो e टू दी पावर a का वैल्यू कितने की इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब देखो b निकालना है, अब क्योंकि f(0) का वैल्यू 1 प्लस बी लिखा है, तो 1 प्लस बी का वैल्यू 3 के इक्वल, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब यहाँ पे हो गया b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आया था 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 आएगा आंसर, ये बनेगा। ओके देखो इसको, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया से है ना, ये क्वेश्चन के साथ धोखा बहुत हो सकता है यार, और क्या धोखा होगा आप समझो एक बार, क्या दिमाग में आ रहा है, देखो कितना आंसर आना चाहिए इसका। देखो fx का जो वैल्यू है ना, ये लिखा है tan और इसके अंदर लिखा है tan x माइनस दिस इज साइन, और इसके अंदर लिखा है sin x, ठीक है जी, बाई यहाँ लिखा है tan x माइनस sin x, ये लिखा है ना। कह रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, तो बताओ f(0) कितना होगा, f(0) क्या होगा, या तो LHL होगा या RHL होगा, यही तो हो सकता ना। तो ठीक है, तो ये बताओ tan x माइनस sin x बाई tan x माइनस sin x, कुछ बताओ तुम लोग, कुछ दिमाग में आ रहा हिंट, एनीबडी, आप लोग अलग अलग आइडिया दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या गलत है और क्या सही है। एक्सपेंशन का दिमाग में नहीं आ रहा है किसी का, एक्सपेंशन का आपके दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे कुछ ऐसा सर है नहीं, x³ x की पावर 4 ऐसा कुछ रहता तो एक्सपेंशन दिमाग में आता। चलो ठीक है, कुछ भी जब दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आता है तो फिर हम लोग किसको याद करते हैं, एल हॉस्पिटल। थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको, हाँ कितना, नहीं 1 नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एल हॉस्पिटल में आपको मेहनत लगेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन यही सॉल्व कराएगा, एल हॉस्पिटल ही सॉल्व कराएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसी में लिख देते हैं चलो, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0,
अब देखो एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई करना है। ये जो tan x लिखा है ना, tan का डिफरेंशिएशन बताओ मेरे को कोई। सेक स्क्वायर tan x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है ना, चेन रूल से। और माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस के अंदर कौन बैठा है, साइन x, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x, चेन रूल से। चेन रूल थोड़ा बहुत आता होगा 11 क्लास में, फिजिक्स में पढ़ा होगा सब। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब यह प्रॉब्लम ये है कि अभी भी अगर हम जीरो पुट कर देंगे ना, तो देखो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, नीचे जीरो आ गया। एक बार फिर से करना पड़ेगा, देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ना सेक स्क्वायर tan x इंटू सेक स्क्वायर x लिखा है, तो अब क्या करा जाए, इसको आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखो कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर tan x को छोड़ दो ऐसे ही, सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा tan x। देखो पूछना है तो अभी पूछो, बाद में रोना मत कि क्यों कैसे आ गया, सबको बोल रहे हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब सेक स्क्वायर, ये जिसको हम लोग अलग किए थे ना, किसको अलग किए थे, सेक स्क्वायर tan x को, अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो सेक स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो होगा 2, ये हो गया सेक, यहाँ हो जाएगा tan x, और फिर सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक, ये हो गया tan x इंटू सेक x इंटू tan x, मतलब यहाँ से हो जाएगा tan और फिर अंदर आ जाएगा tan x, और फिर tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x। बहुत ख़राब दिख रहा है यार मेरे को, हिम्मत नहीं कर रहा आगे चलने का। हमको लगता है मेथड चेंज कर देना चाहिए था, फालतू का हम इसको अप्रोच कर दिए। और अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दिए तो चलो चलते हैं आगे, लेकिन अब रास्ता कौन अब चेंज करेगा। माइनस, देखो cos sin x इंटू कॉस एक्स लिखा, यहाँ भी लगा प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला मेथड। तो क्या करेंगे, cos sin x को अलग कर दो, cos का डिफरेंशिएशन ये माइनस और cos का हो जाएगा sin x, फिर बीच में प्लस का साइन, और उसके बाद फिर cos x को बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये माइनस था, माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो गया प्लस, कॉस को बाहर किए, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन, और साइन के अंदर बैठा है साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा ये, और फिर जब ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा, तो प्लस और प्लस। ठीक है, नीचे एक बार और देख लो एक बार, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 2 सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स हो गया, और फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। बस यही प्लस लाने के चक्कर में इतना मेहनत करना पड़ा मेरे को। ठीक है, अब बस करना क्या है, आपको जीरो पुट करना है, और फटाफट देखो कहाँ कहाँ जीरो होते जा रहा है। ठीक है, यार ये तो अभी भी जीरो हो रहा है, देखो नीचे जीरो हो गया, मेहनत सारा बर्बाद करवा दिया ये। देखो जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो गया, tan जीरो जीरो बन गया, और जीरो इंटू ये सब खत्म हो गया, सारा मेहनत पानी में चला गया। चलो इसको ऐसे नहीं बना सकते, हटाओ। ठीक है, एल हॉस्पिटल धोखा दे दिया इस पर। कोई और मेथड, एक्सपेंशन लगाते हैं। देखो देखो एक्सपेंशन से क्या आ रहा है, सुनो, tan x का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्सपेंशन क्या होगा। तो अभी एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करवाए थे हम, ये क्वेश्चन देखो तो याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x माइनस साइन x और बाई x का क्यूब। किसी को याद है इसका आंसर क्या होगा, हम हाईलाइट भी किए थे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। हाँ
हाँ, इसका आंसर आया था 1/2। तो बस यहाँ पे वही काम कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा है tan, इसके अंदर tan x, माइनस यहाँ लिखा है साइन, इसके अंदर लिखा है साइन x, और बाई कितना आ रहा है? 1 नहीं आएगा। देखो tan x माइनस साइन x है ना, इसमें क्या करो, है ना, यहाँ पर डिवाइड करो एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिए और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 1/2। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये 1/2 है ना, तो इस 2 को बाहर ऊपर कर दिए और ये बन गया सिर्फ x का क्यूब। अब बताओ इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है कि कैन वी अप्लाई दी बाइनोमियल एक्सपेंशन? इसको देखो अब ये हिंट मिल गया होगा कि हाँ सर अब एक्सपेंशन लगने का उम्मीद दिख रहा है इसमें ना। ठीक है, तो चलो अब एक्सपेंशन की तरफ थोड़ा चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सीन बन रहा है। इसका एक्सपेंशन कैसे लगेगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर कर देना है ना, कांस्टेंट है ये। tan x का एक्सपेंशन कितना बताई थी अभी? x माइनस tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 3, यही था ना? देखो तो प्लस, ठीक है। और साइन x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ऐसा। कहाँ पे साइन x होगा? अच्छा यहाँ पे x हो जाएगा ना, और यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ x होगा, तो x मतलब हो जाएगा साइन x, और इधर हो जाएगा डिनोमिनेटर में कितना, x का क्यूब। ठीक है, ऐसा आ रहा है, 3 टर्म तक ही जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 तो बाहर में है, रहने दो इसको। ये जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ से, तो इस ब्रैकेट को यहाँ से अब हटा दो, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। इस ब्रैकेट को भी यहाँ से हटाओ, यहाँ कर लो। अब ये बताओ tan x और sin x, x टेंड्स टू 0 पे ये दोनों सेम है कि नहीं है? कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? देखो ये tan क्यूब x लिखा है, tan क्यूब x को हम लोग x का क्यूब लिख सकते हैं, इसको भी x का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे x का क्यूब बैठा हुआ है इसको कट करने के लिए। तो कितना आ गया? 1/3 माइनस 1/6, ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 रह गया, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, मतलब यहाँ हो गया 6, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 2 इंटू 1/6, मतलब ये आया 1/3। ये गलत आ रहा है अभी आंसर, प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3/6, 2 3 6 3 3 कैंसिल होके 1, अभी भी 1 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? सानवी तुम्हारा 1 आया आंसर, लेकिन यार इसके आंसर में तो झोल है फिर। आंसर 2 होना चाहिए था, कहीं गलत तो नहीं हुआ? 1 ही आ रहा है। अच्छा, एक बार गूगल करना पड़ेगा क्या मेरे को? रुको, हम आंसर देखते हैं इसका।
आंसर तो लेकिन 2 दिखा रहा है। tan क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, एक्स का क्यूब फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, यहाँ 3, 1/3 प्लस 1/6, 1 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कंफर्म करते हैं। तुम लोग ये क्वेश्चन है, ट्राई करो तब तक इसको थोड़ा। ट्राई करो ट्राई करो। ये बन जाएगा। ठीक है, इसको एक काम कर लो, होमवर्क कर लो। चलो एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको होमवर्क रहेगा ये। आप लोग एफर्ट लगाइए इस क्वेश्चन पे, और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है वो हम एक बार देख लेंगे। आंसर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है? ठीक है, इसका ऑप्शन रहने देते हैं। चलो, तो ये एक होमवर्क रहेगा, बाकी और तो क्वेश्चन नहीं है, टाइम भी हो गया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार तुम लोग ट्राई करना खुद से कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है ना। और अगर 2 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, चेक कर लेंगे। बाकी हो गया। ठीक है, ये